कोई एक और पार्टी का उम्मीदवार आया है, झाड़ू का कट्टा उसके हाथ में। ये कितना अजीब है, इतना बुज़दिल है, डरपोक है। जब दिल्ली में फसाद हो रहा था, जब दिल्ली में हिंदू और मुसलमान अपने आप को इंसान भूलकर एक दूसरे पर हमला कर रहा था, जब इंसानियत खत्म हो रही थी, 20 से ज्यादा मसाजिद को नुकसान पहुंचाया गया, जलाया गया, 50 से ज्यादा लोगों का कत्ल हुआ, ये झाड़ू वाला दिल्ली का बजाय उन महलों में जाता जहां पर गड़बड़ हो रही, तबलीगी जमात को कोरोना जिहाद के नाम पर बदनाम किया गया, तबलीगी जमात के जिम्मेदारों को गिरफ्तार कर लिया गया। मगर उस वक्त ये दिल्ली का बुज़दिल खामोश बैठा हुआ था, अपनी ज़बान को नहीं खोल सका, बल्कि खुलकर तायीद कर रहा था जो बीजेपी दिल्ली में तबलीगी जमात को बदनाम करने की कोशिश कर रही। मगर मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी इज्जतदार माँ और बहनों, ये डर डर कर जिंदगी कब तक गुजारेंगे आप? आप भारत के हम शहरी हैं, हमको अपनी आवाज उठाने का हक है, हमको बेखौफ होकर अपनी जिंदगी गुजारने का हक है। और जब तक आप अपनी सियासी क़यादत को मजबूत नहीं करेंगे, हम अपने मसाइल को भी नहीं हल कर सकेंगे। मेरी आपसे दबंग गुजारिश है कि आप मुत्तहिद रहिए। और ये एक और पार्टी का उम्मीदवार आया है, झाड़ू का कट्टा उसके हाथ में। ये कितना अजीब है, इतना बुज़दिल है, डरपोक है। जब दिल्ली में फसाद हो रहा था, जब दिल्ली में हिंदू और मुसलमान अपने आप को इंसान भूलकर एक दूसरे पर हमला कर रहा था, जब इंसानियत खत्म हो रही थी, 20 से ज्यादा मसाजिद को नुकसान पहुंचाया गया, जलाया गया, 50 से ज्यादा लोगों का कत्ल हुआ, ये झाड़ू वाला दिल्ली का बजाय उन महलों में जाता जहां पर गड़बड़ हो रही, ये जाकर गांधी की समाधि पर जाकर बैठ गया। अरे गांधी का अगर नाम लेकर अपनी दुकान चमकाते हो तो क्या तुम नहीं देखे कि तारीख में गांधी ने जहां का हिंदू मुस्लिम फसाद होता तो गांधी वहां पर पहुंच जाते। गांधी हिंदू और मुसलमानों से कहते कि मुझे मार दो पहले तुम। क्या तुमने नहीं देखा कि गांधी ने भूख हड़ताल की थी कि मैं उस वक्त तक अपनी भूख हड़ताल खत्म नहीं करूंगा जब तक कि हिंदू और मुसलमान अपने आप को मारना खत्म नहीं करेंगे। मगर ये बुज़दिल जाकर गांधी की समाधि पर बैठ गया। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, तबलीगी जमात को कोरोना जिहाद के नाम पर बदनाम किया गया, तबलीगी जमात के जिम्मेदारों को गिरफ्तार कर लिया गया। मगर उस वक्त ये दिल्ली का बुज़दिल खामोश बैठा हुआ था, अपनी ज़बान को नहीं खोल सका, बल्कि खुलकर तायीद कर रहा था जो बीजेपी दिल्ली में तबलीगी जमात को बदनाम करने की कोशिश कर रही थी।